नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 4 जुलाई 2026 शनिवार। कल मैंने आपसे वीडियो में कहा था कि मैं आज एक असाइनमेंट दूंगा, मगर बोलते बोलते मुझे किसी बात पे भोजन याद आया तो मैंने भोजन के बारे में बोल दिया, तो वो असाइनमेंट रह गया। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि मैं वीडियो बनाने के लिए पहले से कोई स्क्रिप्ट या कोई तैयारी नहीं करता हूँ। जब वीडियो बनाना होता है पंचांग खोलता हूँ और बोलने लगता हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफस्टाइल में है, ये मेरे सिस्टम में है। जैसे जैसे जो याद आता है वैसे वैसे बोलता रहता हूँ और पूरे जीवन बोलता रहूँगा। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं हर रोज़ एक वीडियो आएगा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, मेरा वीडियो आएगा जरूर आखिरी दिन तक। टारगेट यही है, गोल यही है, इच्छा यही है, संकल्प यही है और समर्पण भी यही है कि पंचांग की खोई हुई महिमा हर एक घर में, हर एक परिवार में पुनर्स्थापित हो जाए, जिससे हमारे जीवन में होने वाले हादसे बंद हो जाएं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुंदरमति है वहाँ पे नाना प्रकार की संपत्ति है, जहाँ कुमति है वहाँ नाना प्रकार की विपत्ति है। मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ कभी कभी ये बताने में कि पंचांग ने किस प्रकार से अनेकानेक हजारों लोगों का जीवन परिवर्तित किया है। लोगों के मुझे फीडबैक भी आते हैं, अलग से फ़ोन भी करते हैं कि उनके जीवन में एक सार्थक बदलाव हो रहा है और वो सार्थक बदलाव की ओर बढ़ भी रहे हैं। देखिए, यही मर्म है। इस भवसागर को आपको इसी रास्ते पार करना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। किसी भी तीर्थ में, किसी भी धर्म के तीर्थ में जाकर आपको शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी तो एक ही धर्म में, जो भगवान सूर्य हैं, जो भगवान चंद्र हैं। इनके बीच का रिलेटिव मोशन ही हमारे जीवन को गवर्न करता है। कोई एक दिन दूसरे जैसा नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन एक से नहीं होते। उनका तात्पर्य यही था कि ग्रहों का जो रिलेटिव मोशन है, पंचांग के पंच अंग जो हैं और उसके जो एलिमेंट्स हैं और जो उसके प्रकार हैं, वही हमारे जीवन को गवर्न करते हैं। इसीलिए कोई भी एक दिन दूसरे दिन जैसा नहीं है। आप लोग को सुनते हुए 1.25 साल तो हो रहा है। आपने क्या पाया कि कोई एक दिन सेम है पिछले दिन जैसा? कहीं तिथि अलग है तो वार अलग है, तो योग अलग है, तो करण अलग है, तो नक्षत्र अलग है, तो सर्वतोभद्र से उनकी जागृति अलग है, तो उत्पात योग अलग है। कुछ ना कुछ अलग जरूर है। तो वो जो असाइनमेंट मैंने कल कहा था वो मैं आज दूंगा आपको। और थोड़ा सा बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज बाय डूइंग इट। मेहनत कीजिए। आशा करता हूँ कि डायरी में आप अपने डेली डेवलपमेंट्स को, लाइफ को लिख रहे होंगे, ताकि पिछले को रिलेट करने में आपको आसानी होगी। एक डायरी में शॉर्टकट में छोटा सा पंचांग लिखिए और रात में सोने से पहले आज क्या क्या हुआ वो लिखिए। इससे आपके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन होगा। डायरी लिखना, नित्य लिखना इज सैटर्न, लिखना इज गुरु और शुक्र, 12वां भाव, ठीक है। सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना शनिदेव और बुध दोनों हैं। परिश्रम करके लिखना, मन न हो तब भी लिखना, मंगल है। हम लोग के दैनिक दिनचर्या में कुछ बातें होनी चाहिए। अब हम लोग एक परंपरा का रूप लेते जा रहे हैं, धीरे धीरे संस्कार का रूप लेते जा रहे हैं। तो हम लोगों को जैसे ही प्रातःकाल आप उठिए, सूर्योदय से 1 घंटे पहले जरूर उठिए। मैं तो 3 बजे उठता ही हूँ, 3 से 3:15 के बीच में। अगर आप लोग 3 से 3:15 नहीं उठ सकते तो जो भी सूर्योदय है उससे कम 1 घंटे पहले जरूर उठिए। उठते ही पहली चीज क्या? हरि, बलि, कर्ण, युधिष्ठिर, परशुराम। ये इस सृष्टि के, ब्रह्मांड के 5 महानायक हैं, जिनके जीवन शैली हमारे जीवन में पॉजिटिविटी भरती है। प्रातः लीजिए 5 नाम, हरि, बलि, कर्ण, युधिष्ठिर, परशुराम। ये 5 के बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूँ और आप लोग गूगल पे भी पढ़िए। हरि, बलि, कर्ण, युधिष्ठिर, परशुराम। प्रातः लीजिए 5 नाम। ये आप सुबह सुबह उठिए और मन में बोलिए या जोर से बोलिए। हाथ से हाथ मिलाइए, बिस्तर पे ही बैठे बैठे, और सामने देखिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी। कर अग्रे मतलब हाथ के हथेली के आगे भाग में वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी है। कर मध्य सरस्वती, बीच में सरस्वती है। कर मूले च गोविंद। कर मूले मतलब हाथ का जो मूल है, ये यहाँ पे गोविंद है, भगवान कृष्ण। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंद, प्रातः करण दर्शनम। प्रातः कर दर्शनम, हाथ का प्रातः दर्शन करिए, रब करिए, आंखों से लगाइए और दिन की शुरुआत कीजिए। पैर रखने से पहले जमीन पर समुद्र वसने लक्ष्मी, पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। समुद्र वसने लक्ष्मी, समुद्र जैसी विशाल, समुद्र में वास करने वाली माँ लक्ष्मी। समुद्र ही वरुण है, जो सारी संपदा के स्टोरेज वहीं पे है। समुद्र वसने लक्ष्मी, पर्वत स्तन मंडिते, जिनके स्तन पर्वत के समान है। समुद्र वसने लक्ष्मी, पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी, विष्णु जी की पत्नी है। नमस्तुभ्यम, उनको प्रणाम है। पाद स्पर्शम क्षमस्व में,
हम पैर से स्पर्श कर रहे हैं पृथ्वी माँ पे, इसके लिए हमें क्षमा करें। इस भाव के साथ आपके वो पैर जमीन पे आना चाहिए जो नासिका चल रही है, जिस नासिका से आप श्वास ले रहे हैं। अगर बाएं से ले रहे हैं तो बायां पैर पहले जमीन पे, दाहिने से ले रहे हैं तो दाहिना पैर। माय डियर फ्रेंड्स, इतना करने से ही प्रकृति आपके मदद करने के, आपके को आशीर्वाद देने के लिए साथ में आ तो जाते ही है। अनेक अनेक विपत्तियां यहीं से कटने लगती हैं जब एक सुबह उठने के बाद शुरुआत होती है। जो लोग सुबह उठ नहीं पाते, निश्चित रूप से जानिए उनके मंगल और सूर्य कमजोर हैं। सूर्य हमारा आत्मबल है और मंगल हमारी करेज है, हिम्मत है। जो लोग रोज होकर उठ पाते हैं, मंगल कमजोर है, सूर्य कमजोर है। इनके कमजोर होने के क्या मायने हैं, ये आप वीडियोस में सुनते ही आ रहे हैं। तो हम लोग आज का दिन शुरुआत करते हैं। 4 जुलाई 2026 शनिवार, तिथि श्रीमापनोति, तिथि है चतुर्थी, वारात आयुष्यवर्धनम, वार है शनिवार, नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र है, योगात रोग निवारणम, योग है प्रीति योग, करणात कार्य सिद्धिश्च, करण है बालव कर्ण। देखिए, आपको भी आदत पड़नी चाहिए। इतना पढ़ने से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि दिन शुभ है, अच्छा है कि चैलेंजिंग है। आज का दिन जबरदस्त शुभ दिख रहा है। क्यों? आप समरी में ही देख लीजिए। पहले शनिवार के दिन चतुर्थी, चतुर्थी रिक्ता तिथि है, शनिदेव के अनुसार फल देती है। शनिवार का दिन है तो सिद्ध योग बन गया। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है शनिवार, धनिष्ठा नक्षत्र है, शुभ योग बन गया। चतुर्थी है 12:40 तक, फिर पंचमी है, पंचमी तिथि पूर्णा तिथि है, पूर्णा तिथि गुरु के समान फल देती है। शनिवार को वो अमृत योग बनाती है। तो तिथि चतुर्थी पंचमी से शनिवार को आपका शुभ योग बन गया, नक्षत्र से भी शुभ योग बन गया। तो ये दिन प्रीति योग भी शुभ योग है, बुद्धि से कारक है, भरणी नक्षत्र में है, प्रेम का योग है, करणात कार्य सिद्धिश्च, कर्ण है बालव, बालव मतलब चंद्रमा, चंद्रमा वैसे भी चतुर्थी है तो शनिवार को शुभ योग बना रहे हैं। इसका मतलब इन टोटलिटी हमको ये समझ में आ गया कि आज का दिन बहुत शुभ है। किसके लिए शुभ है? शनिवार का दिन है, जिनका शनि का लग्न है, शनि की राशि है, महादशा लॉर्ड शनि की राशि में है, महादशा लॉर्ड शनि है, शनि लग्न को देख रहे हैं, शनिवार को पैदा हुए हैं, शनि की होरा में जन्म लिए हैं। देखिए, ईश्वर की कितनी कृपा है, भगवान हमारी कितने तरीकों से मदद करते हैं नित्य प्रतिदिन, ये हमको पंचांग से समझ में आता है। चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि है, वृषभ और कुंभ राशि दग्ध होती है। कुंभ में राहु है, राहु धनिष्ठा में प्रवेश कर चुके हैं। धनिष्ठा के बारे में 1 तारीख का वीडियो आप सुन लीजिएगा, 1 तारीख या 2 तारीख का जो वीडियो था। तो हम लोगों को इस प्रकार से दिन को समझना चाहिए। रिक्ता तिथि है, रिक्ता में यदि आपने अपने लाइफ के एम्प्टीनेस को समझ लिया तो जीवन में निर्विरोध आपके कार्य बनते चले जाएंगे। पंचमी तिथि पूर्णा तिथि है, नाग देवता इसके स्वामी होते हैं। परिवार के साथ प्लान करिए चीज़ों को, चाहे वो परिवार आपके घर में आपसे सहमत नहीं भी है, तब भी उनको आप इन्वॉल्व कीजिए अपने क्रियाकलापों में। इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है शनिवार, शनिदेव रेवती में है और रेवती नक्षत्र, शनिदेव मैं कहूँगा अप्रसन्न नहीं है। रेवती नक्षत्र में चूंकि पुषान है, डायरेक्शन है, दिशा है, तो आपको जीवन में अपने कर्मों को लेके दिशा निर्धारित करनी है और नई दिशा की ओर बढ़ना है। नया क्यों बोला? क्योंकि आखिरी नक्षत्र है, यहाँ से पुरानी दिशा का समापन होकर एक नई दिशा की शुरुआत होगी। जब धनिष्ठा नक्षत्र होता है तो श्रवण भी जागृत हो जाता है, अश्लेषा भी जागृत हो जाता है, विशाखा भी जागृत हो जाता है। इनमें से अगर आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट है तो वो इक्वली पोटेंट होगा। धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में मैं बात कर ही चुका हूँ। भोजन के बारे में कल मैंने बात की आपसे। वेद इत्यादि आप जोड़िएगा और जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, उनको बहुत पुण्य मिलेगा, मेरा विशेष आशीर्वाद मिलेगा, भगवान शिव की विशेष कृपा मिलेगी। जो लोग लगता, वेद और घात कमेंट्स में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि श्रवण, मनन और कीर्तन सुनिए, मनन कीजिए और कीर्तन मतलब उसका प्रचार कीजिए, उसको राइट डाउन कर लीजिए। मैंने आपको कुछ महीनों पहले अब मैं आपको वो टास्क बताने जा रहा हूँ। एक फार्मूला बताया था कि अस्त ग्रह का कब फल देखते हैं या किसी भी ग्रह का कैसे फल देखते हैं, टाइमिंग ऑफ इवेंट के हिसाब से। तो मैंने बताया था कि कोई ग्रह अस्त कब होता है? जब सूर्य के साथ होता है। तो या तो सूर्य के आगे होगा एक ही राशि में, सूर्य के पहले होगा। प्लैनेट की डिग्री में से 22 माइनस कर दीजिए। अगर प्लैनेट मान लीजिए आपका 19 डिग्री का है तो 22 कैसे माइनस करेंगे? क्योंकि 30 डिग्री की राशि होती है तो उसमें 30 जोड़ लीजिए। 19 + 30 39 - 22 तो 17। ये जो 17वां साल है ये उस प्लैनेट के एक्टिवेशन का ईयर है। जाहिर सी बात है वो प्लैनेट अस्त है तो खराब फल देगा। अब यही प्लैनेट अगर उदय है तो भी यही फार्मूला लगेगा, मगर वो अच्छा फल भी दे सकता है जैसा ग्रह की पोजीशन है। तो आप अपनी कुंडली में सारे ग्रह लिख लीजिए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सबकी डिग्री लिख लीजिए। सूर्य की डिग्री ऊपर लिख लीजिए। प्लैनेट की डिग्री में से आप
माइनस कर लीजिए 22, जैसे मैंने बताया है वैसे। अगर सूर्य की डिग्री से ज़्यादा है तो सीधे ही कम हो जाएगा। जो संख्या आए वो ही साल में उसका रिजल्ट आपको मिलना है। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था। आज इसके दूसरा फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको। उस प्लैनेट की डिग्री में से जो आपके सूर्य की डिग्री है वो माइनस कर लीजिए। जैसे अगर 19 डिग्री के गुरु हैं और 8 डिग्री के सूर्य हैं तो 19 माइनस 8 हो गया 11। इसमें सूर्य का एक्टिवेशन ईयर जोड़ लीजिए। तो सूर्य का एक्टिवेशन ईयर जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो वर्ष आ जाएगा जहां पे अस्त ग्रह का नेगेटिव परिणाम मिलना है। अगर 12 से ज़्यादा है तो उसमें -12 करके वो साल शुरू से, जीवन के शुरुआत से उन सालों को लिख लीजिए, +12 करके वो साल खराब पीरियड होंगे। फिर से रिपीट करता हूँ मैं। पहला तरीका जो पहले बताया था उसमें प्लैनेट की डिग्री -22, सीधा सीधा 22 क्यों, सूर्य 22वें में एक्टिवेट होते हैं, उससे आपको एक साल आया। दूसरा तरीका क्या, प्लैनेट की डिग्री माइनस सूर्य की डिग्री प्लस 22 जो सूर्य का एक्टिवेशन ईयर है। आप वो साल निकाल लीजिए, अपने ज़िंदगी में मैच कीजिए बचपन से अभी तक कि उन सालों में जो साल आए उसमें 12 जोड़ दिए जाते जाइए, वो साल होंगे। 12 कम कर दीजिए तो वो साल में रिजल्ट आया होगा। क्या रिजल्ट आया था ये डायरी में लिखिए। मेजर घटनाएं, इससे आपको जीवन में बहुत सारे राज खुलेंगे और ईश्वर के होने का प्रमाण मिलेगा। आजकल तो हर कोई प्रमाण मांगता है ना, प्रूफ योर ऑनर। तो ये एक तरीका हो गया। तीसरा तरीका है सिंपल, हर प्लेनेट का एक्टिवेशन ईयर आपको मालूम है। 16 साल में गुरु एक्टिवेट होते हैं, 22 साल में सूर्य, 24 में चंद्र, 25 में बुध, 26 में शुक्र, 28 में मंगल, 36 में शनिदेव को 36 - 12 भी कर लीजिए तो 24 भी हो जाएगा, छोटा एक्टिवेशन। ठीक है, राहु 42, केतु 48। जब राहु केतु माइनस करेंगे तो जो डिग्री है वही डिग्री लिखिएगा, आगे पीछे मत कीजिएगा कि पीछे चलते हैं कि सीधे चलते हैं। तो हर प्लैनेट का एक्टिवेशन ईयर मालूम है। आप प्लैनेट की डिग्री देखिए जो आपकी कुंडली में है, उससे उसका एक्टिवेशन ईयर माइनस कर लीजिए और वो वर्ष आ जाएंगे आपके। इसी प्रकार से वो डायरी में लिखिए और एनालाइज कीजिए आपकी ज़िंदगी में उन सालों में उस ग्रह के कारकत्व से क्या क्या हुआ। देखिए, लर्निंग बाय डूइंग इज द ओनली थिंग विच कैन मेक यू अंडरस्टैंड योर ओन लाइफ। पढ़ी पढ़ाई बातों में, सिखी सिखाई बातों में कुछ नहीं है। मैंने ऐसे ही पढ़ा है, आप भी पढ़िए। लेट्स लर्न बाय प्लेइंग। बच्चों की तरह खेलते खेलते आज भी मेरे पिताजी ने जो साइकिल पे चलते हुए मुझे आगे बैठा के पहाड़ों में पाए जाने वाले फल बताए थे, सेब, आड़ू, आल, चाकू, बानी और चेरी। देखिए, गा के सुनाया था मेरे पिताजी ने, तो वो मुझे आज भी मेरे दिमाग में याद है। सेब, आड़ू, आलचा, खुबानी और चेरी ये पहाड़ों में पाए जाने वाले फल हैं। इसी प्रकार से आप हरि बलि कर्ण युधिष्ठिर परशुराम, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले च गोविंदा प्रातः नित्यम कर दर्शनम। इस तरीके से अगर आप गा के रवि को पान, सोम को दर्पण, मंगल गुड़, बुध को धनिया, बीफ है जीरा, शुक्र कहे मोह दधी की पीरा, शनि कहे मोह अदरक पावा, वार दोष दूर करने के लिए। लेट अस लर्न ऑल दिस थिंग्स एंड इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफस्टाइल। यही जीवन है और इस प्रकार से जीवन जीने का मार्ग हमको प्रशस्त करना है। ये जो मैंने ग्रहों के एक्टिवेशन ईयर बताए हैं, इससे माय डियर फ्रेंड्स आप डायरी बनाइए। हम लोग जब क्लास करेंगे, जूम कॉल करेंगे शनिवार को, तो इस पर डिटेल में बात करिएगा, अपने एक्सपीरियंसेस हमको बताइएगा। कहीं आगे पीछे हो तो आई विल मॉडिफाई देम। आपका दिन शुभ हो। शनिवार है तो घर से बाहर निकलने से पहले अदरक खा के निकलिए। थैंक यू वेरी मच।